नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कल ही इनका आपका जन्मदिन मनाया गया 6 जून को, आज 7 जून है। ठीक है, तो ये एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनसे एक क्वेश्चन है अभी बिहार दरोगा मेंस 66वीं बीपीएससी, ये सभी आगामी एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है ना। धारा 370 को लेकर के ये काफी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए पहले इनकी डाटा को अपडेट कराते हैं जो आपका एग्जाम में यूजफुल होगा, फिर इसको एक कहानी की तरह सुना देंगे ताकि आपको फिर उसको भूल ना पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जन्म इनका 6 जून 1901 ईस्वी को हुआ था। जन्म 6 जून 1901 ईस्वी को हुआ था कोलकाता में, स्थान कोलकाता में। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी, इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी जो बंगाल हाई कोर्ट के जज थे, जो बंगाल हाई कोर्ट के जज थे। इनकी माता का नाम जोगमाया देवी था, इनकी माता का नाम जोगमाया देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुआ और उस शिक्षा पाने के लिए लंदन गए, उस शिक्षा पाने के लिए लंदन गए और ये सक्रिय राजनीति में 1929 में आए और बंगाल विधान परिषद का वो चुनाव लड़े और जीते भी। ठीक है, फिर ये नेहरू कैबिनेट में शामिल हुए 1947 में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर। ठीक है, फिर नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ 1950 में शरणार्थी को आगमन के लेकर के, जिसमें दोनों में मतभेद हुआ और ये नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए 1950 में ही। ठीक है, और 1950 में इस्तीफा देने के बाद वो अपना एक अलग पार्टी बनाए, भारतीय जनसंघ 1951, है ना। भारतीय जनसंघ 1951 में आरएसएस के प्रमुख गोवालकर के कहने पर। ठीक है, फिर 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 1952, जिसमें ये 3 सीट जीते। फिर है कि इन्होंने ही नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। ठीक है, और ये गिरफ्तार हुए 11 मई 1953 को। इनके साथी 2 और लोग थे, गुरुदत्त वैद्य और टेकचंद शर्मा। ठीक है, और ये गिरफ्तारी के समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, तो वो शेख अब्दुल्ला थे जो प्रधानमंत्री पद 1966 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इनकी मृत्यु है कि 23 जून 1953 ईस्वी को श्रीनगर में हुआ और बीजेपी इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा प्रतिमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगेगा धारा 370 के हटने के बाद। ठीक है, और 1980 में ये भारतीय जनसंघ का नाम बदल करके बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका इनसे संबंधित फैक्ट रहा। अब मैं आपको इनका कहानी सुना देता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इनका जन्म 6 जून 1901 ईस्वी को कोलकाता में हुआ और एक है संपन्न घराने में। इनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल यानी कोलकाता हाई कोर्ट के ये जज थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में यानी कोलकाता में हुई। अब ये उस शिक्षा के लिए ये लंदन गए और लंदन से उस शिक्षा प्राप्त करके आए और इस समय कहा जाता है कि 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना होने से बंगाल में थोड़ी स्थिति है कि सांप्रदायिक ज्यादा हो गया। ज्यादा होने के बाद है कि अब कहा जाता है कि बंगाल को, जो पश्चिम बंगाल अभी वर्तमान में है, वो पश्चिम बंगाल को है कि बांग्लादेश को यानी पूर्वी पाकिस्तान को देने वाला था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी है कि अहम योगदान रहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में यानी पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बचाए। फिर ये आपका 1916 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ, उसका उससे जुड़े। 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुआ, उससे जुड़े और 1929 में सक्रिय राजनीति में आ गए और विधान परिषद का सीट चुनाव लड़े और जीते भी। फिर उसके बाद है कि अपने शरीर से ये प्रचार करते रहे, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। कहा जाता है ये काफी उच्च कोटि के वक्ता थे। ठीक है, जब 1947 में देश को आजादी मिला तो देश को आजादी मिलने के बाद है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर ये नेहरू कैबिनेट में शामिल हुए। नेहरू कैबिनेट में ये शामिल होने के बाद है कि अब जब देश आजाद हुआ तो ये शरणार्थी का आना जाना शुरू हुआ।
तो इसी को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ 1950 ईस्वी में, जिसे नेहरू लियाकत अली समझौता कहते हैं। अब इसमें देखिए कहा गया कि दोनों अपने अपने शरणार्थी का ख्याल रखेंगे। इस बात को लेकर के देखिए इसी बात को लेकर के लियाकत अली श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी में देखिए मनमुटाव हुआ, मतभेद हुआ और इसी बात को लेकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि ये उस समय नेहरू के खिलाफ आवाज उठाए जिस समय नेहरू के खिलाफ कोई बोलने का हिम्मत नहीं करते थे। ठीक है, फिर ये रिजाइन मारे, रिजाइन मारने के बाद देखिए 1951 में है ना गोवलकर के कहने पर इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के बाद आप देखेंगे कि ये कश्मीर के लिए एक अलग सिस्टम हो गया था कि कश्मीर में अलग है कि प्रधान होते थे, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री कहलाते थे, वहाँ का कि अलग निशान था, वहाँ का अलग विधान था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने नारा दिया कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। ठीक है, और प्लस जम्मू कश्मीर जाने के लिए वहाँ परमिशन भी लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। तो ये दिल्ली से देखिए 1953 में निकले और निकल करके जालंधर गए और 10 मई को वहाँ ये अपने सभा में संबोधन किए कि मैं बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर जाऊंगा। और ये आपका देखिए गए भी और 10 मई को ये गिरफ्तार हुए, 11 मई को गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद है कि इनको देखिए जेल में रखा गया। जब जेल में गए तो इनका एक डॉक्टर मोहम्मद अली मतलब इनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर मोहम्मद अली आए और इनका इलाज करने के लिए वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दे रहे थे जो इनको एलर्जी करता था। ये दवा इनको सूट नहीं करता था, इनके फैमिली डॉक्टर इनको मना कर रखे थे। तो जब ये दवा इनको दिया जा रहा था तो इन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि मेरे डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है, ये दवा नहीं लेने का सलाह दिए हैं। तो उस समय डॉक्टर अली बोले कि अभी आपको ये दवा की सख्त जरूरत है और ये इनको दवा दिया गया। फिर इसके बाद कहा जाता है कि 22 जून की इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती कराए जाने के बाद 23 जून की सुबह में इनकी मृत्यु हो गई और ये मैसेज दिल्ली मतलब खबर दिल्ली आया। ठीक है, फिर कहा जाता है इनकी मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का मौत का रहस्य है, सुभाष चंद्र बोस का मौत का रहस्य है, वैसे आज भी मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी मौत का रहस्य है। तब से लेकर के आज तक के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आया है ना, इनके मौत के रहस्य से कोई पर्दा उठाने का काम नहीं किया। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे कि मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर के धारा 370 को लेकर के हालांकि शहीद तो बहुत हुए हैं, हालांकि देखिए सालों साल है कि हजारों जवान है कि जम्मू कश्मीर में शहीद होते हैं, लेकिन शहीद होने वाले पहले बंदा है कि आपका देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब आपका देखिए आप 2019 में मोदी जी के द्वारा ये जब आपका धारा 370 हटाया गया तो इसके बाद ये ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सबसे बड़ा प्रतिमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले धारा 370 के खिलाफ आवाज उठाए थे और इन्हीं के बलिदान के बदौलत धारा 370 हट सका। तो लेते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।